आज हम लोग पर्यावरण की कक्षा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पर्यावरण की कक्षा के लिए हम दृष्टि आईएएस की बुक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को कवर करेंगे। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पर्यावरण आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना ज़रूरी है। तो इस बुक में सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है पर्यावरण। फर्स्ट चैप्टर आपको इसमें पर्यावरण पढ़ना है और इस बुक को हम टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? आप अपने आसपास जितने भी जैविक एवं अजैविक संगठन के सम्मिलित रूप को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। हमारे आसपास के जितने भी जैविक संगठक हैं एवं अजैविक संगठक हैं उसके सम्मिलित रूप को पर्यावरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैविक संगठक किसे कहते हैं। तो जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये सभी जैविक संगठक कहलाते हैं। मतलब जिसमें भी जीवन है वो सभी जैविक संगठक हैं। अजैविक संगठक जितने भी आप पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झील, वायु देख रहे हैं ये सभी अजैविक संगठक हैं। तो पर्यावरण इसी दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग कहते हैं। तो हम लोग जिस पर्यावरण में रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं, वो वातावरण, वो पर्यावरण हमें प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मरुस्थलीय पर्यावरण। मरुस्थलीय पर्यावरण एक कैसा पर्यावरण है? एक ऐसा पर्यावरण है जहाँ तापमान काफ़ी अधिक होता है, बारिश की मात्रा बहुत ही कम और साथ ही साथ भूमि रेतीली होती है। तो इस पर्यावरण में जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सभी इसी के अनुरूप होंगे। जैसे आप जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कैक्टस, नागफनी, बबूल, खजूर जैसे पेड़ पौधे होते हैं। ये सभी पेड़ पौधे कोई जल की मात्रा की कम आवश्यकता है, साथ ही साथ ये ताप को अत्यधिक सहन कर सकते हैं। तो उस पर्यावरण में जो पेड़ पौधे हैं उसी के अनुरूप हैं। जैसे कि उसमें जीव जंतु को देखिए, जैसे कि ऊँट है, ऊँट उसी के अनुरूप रहने वाले जीव हैं। तो जैसे पर्यावरण में रहते हैं, हम जैसे पर्यावरण में रहते हैं वो हमें प्रभावित करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, ध्रुवीय पर्यावरण का लेते हैं। तो ध्रुवीय पर्यावरण एक ऐसा पर्यावरण है जहाँ काफ़ी अधिक ठंडी होती है। वहाँ पर रहने वाले जीव जो हैं उनकी चमड़ी जो है वो काफ़ी अत्यधिक मोटी और वसा युक्त होती है। उसके शरीर पर फर काफ़ी अधिक होते हैं जिससे कि वे अत्यधिक ठंड को सहन कर पाए। तो जैसे वातावरण में रहते हैं जो भी जीव जंतु रहते हैं वो उसी पर्यावरण के अनुरूप होते हैं। तो पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण जैविक और अजैविक संगठन का सम्मिलित रूप है। तो पृथ्वी पर जो है जो भी जीवन का विकास होता है, जो भी जीवन होता है वो सब इसी पर्यावरण में है। किसी भी जीवन का विकास होना, उसको पोषण जो मिलता है, कोई भी जीव है यदि वो जीवित है तो जीवित रहने के लिए उसे भोजन की आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता है, वो इसी पर्यावरण से लेते हैं। साथ ही साथ जीवन खत्म भी होता है तो इसी पर्यावरण में खत्म भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि पर्यावरण किसे कहते हैं। अब हम पर्यावरण को जैसे मरुस्थलीय पर्यावरण, ध्रुवीय पर्यावरण या उष्णकटिबंधीय पर्यावरण, ये सब पर्यावरण के एक बहुत बड़े
क्षेत्र को या बहुत बड़े स्तर को परिभाषित करते हैं। हम थोड़ा सूक्ष्म जलवायु के बारे में भी बात करते हैं। जैसे कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, उससे मान लीजिए कुछ दूर पर एक घना जंगल है। जब आप उस घने जंगल के आसपास जाइएगा तो वहाँ पर का जो वातावरण होगा वो बाहर के वातावरण से अधिक ठंड होगा। वहाँ का तापमान, उस जंगल का तापमान जो होगा वो बाहर के वातावरण से काफ़ी कम होगा। तो यदि एक छोटे स्तर के पर्यावरण को देखा जाए, एक छोटे स्तर के देखा जाए तो वहाँ पर का जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, उसको हम लोग सूक्ष्म जलवायु कहते हैं। तो पर्यावरण के संगठक को पढ़ते हैं। इसके 3 रूप विभाजित किया जैसे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले है आपको जैविक संगठक, अजैविक संगठक और एक आपको ऊर्जा संगठक पढ़ना है। तो अजैविक संगठक में मूल रूप से आपको 3 के बारे में पढ़ना है, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। तो जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इस 3 के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको प्रकाश, ताप भी कुछ कारक हैं जो कि पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम सूर्य प्रकाश के बारे में थोड़ा समझते हैं। सूर्य का प्रकाश जो है बहुत हद तक ये प्रभावित करता है कि किसी पर्यावरण में किस प्रकार के जीव जंतु होंगे, कैसे वहाँ पेड़ पौधे होंगे, ये सब सौर प्रकाश निर्धारित करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो विषुवतीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में तो सौर ताप बहुत अधिक मिलता है, सूर्य प्रकाश हमेशा लंबवत रहता है। जबकि जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ सूर्य प्रकाश की मात्रा बहुत कम होती है, सूर्य की प्रकाश की किरण बहुत ही तिरछी पड़ती है। तो जो विषुवतीय क्षेत्र में जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो ध्रुवीय क्षेत्र से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा निर्धारित होता है कि किसी क्षेत्र में कैसे जीव जंतु होंगे, कैसे पेड़ पौधे होंगे। तो प्रकाश भी जो है बहुत हद तक ये तय करता है कि किसी क्षेत्र में, किसी एरिया का पर्यावरण कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग अब एक एक करके वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की एक बहुत ही वायु की एक मोटी परत है जिसे कि वायुमंडल कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जीवन जीने के लिए हमें वायु की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो वायुमंडल जो है उसमें विभिन्न प्रकार के गैस हैं, साथ ही साथ धूलकण है, जलवाष्प है, ये बहुत सारे जो है इसमें गैसों का मिश्रण है। तो ऑक्सीजन जो है हम लोग के लिए ज़रूरी है। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है पेड़ पौधों का। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसी वायुमंडल से लेते हैं, इसी वायु से लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव को देखें